दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एलएलबी आंसर की। यस, एलएलबी का कल पेपर हुआ था। कुछ बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा, कुछ बच्चों को काफ़ी इजी लाइक नॉर्मल पेपर लगा। मैंने पेपर खुद एनालाइज किया, ठीक है। वो पेपर में कुछ चेंजेस थे, लाइक पिछले साल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, बट दिस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए थे। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। तो कुछ बच्चों को यही चीज़ से डिफ़िकल्टी हो गई। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा कि मैंने वोट करवाया कि डिफ़िकल्ट पेपर था, इजी पेपर था, तो मैक्सिमम वोट वाज फॉर डिफ़िकल्ट। सो ऐसा है नहीं, था नहीं, ऐसा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था। जिनको मैथ्स प्रैक्टिस में होगा वो पेपर बहुत आसानी से कर लेंगे। 50% अप्रॉक्स वो मैथ में ही स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस मैथ्स से थे। फिर बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे खासे करंट अफेयर्स आए थे, ठीक है। फिर लीगल से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से थे, हिस्ट्री से थे। सो ऐसे ओवरऑल पेपर अच्छा बना हुआ था। उसके साथ साथ आपके लैंग्वेज का सेक्शन था। सो इस वीडियो में मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड की है। मैंने मैथ्स को पोर्शन को अभी नहीं लिया है और मैंने लैंग्वेज पोर्शन को नहीं लिया है। मैंने अभी आपके लिए लीगल, पॉलिटी एंड बाकी जो सेक्शन था वो सेक्शन के सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स 41 से लेके 130 तक के आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड आई होप मैं इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम। हियर आई एम विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो 41 था। मैं सेट 2 लेके अभी अपने पास रखी हूँ, उसको एनालाइज किया। सेट 2 है ऑफलाइन मोड का, ठीक है। उसके आंसर्स है 41 क्वेश्चन था हमारा। जैसा कि मैंने बोला 1 से 40 तक मैथ्स से रिलेटेड थे, तो मैंने इस वीडियो में मैथ्स को बिल्कुल लेके नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ 41 से 130 तक मैं लेके गई हूँ। और उसके बाद लैंग्वेज था। लैंग्वेज तो आप लोग कर ही लेते हो। सो इम्पॉर्टेंट मेरे लिए 40 से 130 क्वेश्चंस, ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन है ए इंटेंड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर। To become a member of a state legislature, a contestant must possess certain qualification. तो इसका करेक्ट आंसर होगा LLB डिग्री, ठीक है। ओके, सेकेंड जो है हमारा क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कंफ्यूजिंग करने के लिए पार्लियामेंट भी दिया हुआ है और पार्लियामेंट और रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड जो था, सी बॉक्स इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट मेड टू द। तो इसका करेक्ट आंसर सी बॉक्स इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ए इंस्टिगेटेड बी टू मर्डरर सी। ओके, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा अबेंडमेंट टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिट्रीब्यूट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज टू। इसका करेक्ट आंसर होगा टीच लेसन टू द रॉन्ग डूअर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग था। तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया था कि आप लोगों को आर्टिकल को मैच करना था। तो 39A का जो आर्टिकल है, ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 का जो आर्टिकल होगा, 40 आर्टिकल इज रिलेटेड टू, ओके, 40 आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, सारा का सारा सही होगा। 41 article is related to right to work and 44 article is related to uniform civil code. Now next question, Constitution 86 Amendment 2002 inserted the provision for right to education which stipulates that states shall provide free and compulsory education to all children in each manner as the state may be law determined. The age of such children should be अप्रॉक्स 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। 86 अमेंडमेंट से रिलेटेड था, इसका करेक्ट आंसर होगा 6 to 14 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट केस का नाम आपको बताना था, तो बेरुबरी केस, ठीक है।
बेरोबारी केस जो है, बेरोबारी का वाल, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफर, एक्सपेक्टेशन, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑफर, एक्सपेक्टेशन, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ICJ शैल बी इलेक्टेड फॉर 9 years. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the correct order in which the following territories were concluded? तो करेक्ट ऑर्डर है हमारा 3, 2, 1, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस, the general agreement on tariff and the Vienna Convention and consular relations. Now next question, एक दो क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे उस पर खुद ही डाउट है कि ऑप्शंस गलत हैं कि क्वेश्चंस गलत है। मुझे उस पर डाउट था तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस अभी नहीं लिए हैं। अगर आपको उस क्वेश्चंस को पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। करेंटली पूर्णता किसके लिए आधार है, ठीक है, तो बोथ डाइवर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका करेक्ट आंसर होगा A, B एंड C, ठीक है। नॉन अमेंडमेंट, नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रॉन्गफुल एग्जम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस कैन बी गॉट वैकेट टू द writ ऑफ हैबेस कॉर्पस, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको, आप जो लोग मेरे से टेस्ट सीरीज लिए होंगे उनको भी ये क्वेश्चंस मिले होंगे और अपने लाइव सेशन में भी मैंने ये क्वेश्चंस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इज 30 years. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसका करेक्ट आंसर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच one of the following cases the Supreme Court has recognized the right of transgender, then इसका correct answer होगा National Legal Service Authority v Union of India 2014, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया wants to resign, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहता है, he shall address his resignation to वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट। ओके, एमिकस क्यूरी के तात्पर्य है, एमिकस क्यूरी मीन्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑफिसेस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट देन देयर फंक्शन कैन बी डिस्चार्ज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो जस्टिस लीला सेठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस राजेंद्र संचर committee refers to backwardness among the Muslim community. Okay, next question, how many schedules are there in constitution in India? There are 12 schedules, that is the easiest one. Article 1 of the Indian Constitution declares in India, क्या है Article 1 किससे related है? Union State of India से। Who is effective chairman of Council of State? ये भी questions मैंने पूछे थे और इसका करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट राज्यसभा, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, दैट इज द करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मेरे से भी गलती हो सकती है बट मैंने बहुत एनालाइज किया है तभी मैंने ये वीडियो आज बना रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो इसमें कोड्स दिए हुए थे ABC करके दिया हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन था 3rd A and C, ठीक है, आपको चूज करना था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऊपर आपके बहुत सारे दिए हुए थे, इनमें से आपको बताना था। तो ए और सी, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन और 1/3 ऑफ द मेंबर, यही करेक्ट आंसर था। ठीक है, मैंने अभी बोला ना 1/3 ऑफ द मेंबर, तो मैंने क्वेश्चंस का आपको बताया ए और सी, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन और 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, तो यही कोड सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a judge of Supreme Court may resign his office by writing a letter to President. Okay. Now next question. Which of the following statement about the Speaker of Lok Sabha is not correct? तो correct option था हमारा he has the power to adjourn the house, sign, die. Okay. ये answer correct था. Okay. पूरा Providing urban amenities in rural areas was introduced by APJ Abdul Kalam. ठीक है, now next answer. The election commissioner can be removed by president on recommendations of chief election commissioner. Next question. Which of the following is not true about the controller and auditor general India? तो इसका correct answer है he can be removed by president. Okay. Next question, the 11th schedule of constitution is related to Panchayati Raj. Okay. Now next question, which of the following is not provided in part 4? इसका correct answer होगा to respect our parents and teacher, ये part 4 में नहीं था। ठीक है, 79 जो है हमारा इसमें question, under which of the following article of the Indian Constitution the Supreme Court has the power to review its own judgment? आर्टिकल रिलेटेड है 137। Under which of the following article of Constitution national emergency can be proclaimed by the President of India? Article is 352. Next question, which one of the following is not mentioned in preamble? इसका correct answer होगा federal. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 338, ओके, एंड आर्टिकल 338A. Now next question, who among the following is responsible for revenue sharing between state government and local government? The correct answer is State Finance Commission. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एक्सपाउंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेट विथ सुप्रीम कोर्ट. अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद डाउटफुल थी इसमें. विच इज द कम्युनिकेबल डिजीज, आपको बताना था, इसका करेक्ट आंसर था खसरा, जो ऑप्शन है मिसलेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is the large blood vessel that carries blood away from heart? बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है आर्टरी, और आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is anti-satellite missile is tested by India on 27 March 2019? Mission Shakti is the correct answer. करंट अफेयर्स है, अभी करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गए. अ बिल विच ऑथराइज द गवर्नमेंट टू रेज और स्पेंड मनी इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एज दे अपीयर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा RBI. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल 243 इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? द करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोक सभा. Next question, the Finance Commission as laid down in Article 280 of the Constitution is constituted by Parliament. Next question is, who nominate the chairman of the Public Account Committee of Indian Parliament? That is Speaker of Lok Sabha. Next question है हमारा, at which place आजादी के दीवाने म्यूजियम has been integrated? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड फोर्ट. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है चार्ल्स क्रॉविल्स। क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना था। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर CABD का है चंपारण आंदोलन, ठीक है। फिर है A असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फिर B है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और D है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, CABD। ओके, नेक्स्ट, whose autobiography is अमर खाता माई स्टोरी, दैट इज विनोदिनी दासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द हरप्पन साइट धेलोहारिया इज लोकेटेड इन, ठीक है। धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recused the disc jockey service from blanket ban imposed by high court is आंसर, इसका आंसर करेक्ट है इलाहाबाद। भारत था तो इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर है। द नेम ऑफ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु हैज टेकन ओथ ऑफ जस्टिस इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ फिजी, करेक्ट आंसर इज जस्टिन मदन। ओके, जस्टिन मदन बी लोकर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in QS World University ranking 2020, Indian Institute of Technology Bombay is ranked at 52nd is the correct answer, ठीक है। Next question, the Indian cricketer who has completed 20,000 runs in one decade at international cricket, answer is Virat Kohli. Next question, Jashwant Singh Kanwal, a renowned author and awarded by Satya Academy Awards, was associated with which of the following language, that is Punjabi. Who has been elected as the president of Arki Association of India, AAI, तो correct answer is Arjun Munda, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेड बॉडी ऑफ VG Siddharth, फाउंडर ऑफ कैफे चेन कैफे कॉफी डे, वॉज फाउंडेड इन विच रिवर, दैट इज नेत्रवती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52nd एशियन फॉरेन मिनिस्टर समिट 2019 वॉज हेल्ड इन बैंकॉक। Okay, next question, Haryana government has increased the income limit of BPL from rupees 10,000 to 15,000. The substance which cannot be used in insecticide, that is bleaching powder. Okay, next question, which of the following is not an alloy? Correct answer, diamond. Table sugar is a sucrose. Okay, next question हमारा, next question, vitamin C is related to ascorbic acid. Okay, next question is which hormone stimulates appetite hunger human beings में appetite hunger के लिए कौन सा ये आपको बताना था, ठीक है, हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड winds are strongest during in winter. Okay, now next question, which of the following is known as the land of midnight sun, that is Norway. The cause of changing season on earth is earth's revolution around the sun. Chhattisgarh, last question, Chhattisgarh does not have common border with Andhra Pradesh. So ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, 130 क्वेश्चंस अभी हमने किए, उसमें से मैंने आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस छोड़े होंगे, बाकी क्योंकि मुझे डाउट है उस क्वेश्चंस पे, मैं खुद एनालाइज कर रही हूँ, हमारी टीम भी एनालाइज कर रही थी। सो ये क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, जो सीट है LLB में वो 280 के अप्रॉक्स है, 280 अप्रॉक्स सीट है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 260 से 270 के बीच जा सकता है। आप लोग मान के चलो
कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम को लेके ही बोल रही हूँ। 260 270 तक जा सकता है मेरे हिसाब से। अदर्स व्यूज के हिसाब से अब हाईएस्ट स्कोर क्या होगा उस हिसाब से कट ऑफ बनता है। जो भी टॉपर होगा उसके हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो दैट इज वाई अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे से 260 या 270 आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 260 से 270 ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि पेपर कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट था, कुछ लोगों के लिए इजी था। मेरे लिए पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक सा था, क्योंकि अब उसमें अचानक से एक साल पहले आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देते हैं, अगले साल उठा के आप मैथ्स के क्वेश्चन दे देंगे, तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है वो रीजनिंग और मैथ्स में तो दोनों तो एक साथ प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा ना। अब होता है कि कुछ लोग दोनों चीजें प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे पिछले साल के पेपर्स देख रहे हैं उस हिसाब से वो अभी के पेपर, लाइक लास्ट ईयर के पेपर में आपने रीजनिंग दिया और इस साल के पेपर में आपने मैथ्स उठा के दे दिया, सो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज वाई अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम कि वो अपने आंसर्स करेक्टली मैच कर ले। एंड आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि गलतियां हम लोग खुद नहीं कर सकते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम करेक्ट आंसर ही आप लोगों को प्रोवाइड करूं। साइनिंग ऑफ।